हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल्स की, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कुछ रूल्स, यानी कि हम जब अकाउंट्स में कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको फॉलो कर कर हमें अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स: अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रूल्स अडोप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली वाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। यानी कि जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हम रूल्स बोलते हैं। ये जो अकाउंट्स के कुछ रूल्स होते हैं, इन्हें पूरी दुनिया में यही अकाउंट्स के रूल्स को अप्लाई किया जाता है। आप कहीं भी चले जाओ, आपने मान लीजिए किसी कंट्री से इंपोर्ट किया है या एक्सपोर्ट किया है, तो उसकी जो ट्रांजैक्शंस होगी वो वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर कर ही होगी। यानी कि ये जो रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, ये पूरी दुनिया में यही प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल्स की, अगर आपने कोई एसेट परचेज करी है, लाइबिलिटीज करी है, लाइबिलिटी हुई है या कोई आपका खर्चा हुआ है, आपको कोई इनकम हुई है, इन सब को रिकॉर्ड करने के लिए आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ही फॉलो करना पड़ता है। प्रिंसिपल आर द बेसिक और फंडामेंटल प्रोपोजिशन जनरली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटेंट एज अ सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर। यानी कि अगर आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बताती है, अगर आप वो भी बना रहे हो तो आपको इन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। यानी कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, किसी एसेट की, लाइबिलिटी की, एक्सपेंसेस की, इनकम भी, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपको उन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो कर कर ही आपको ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड करनी पड़ती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उन सब के लिए यही प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स: अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैन मेड होते हैं, यानी कि जितने भी प्रिंसिपल बनाए गए हैं वो एक इंसान के द्वारा ही बनाए गए हैं। इंसानों ने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही इन्हें बनाया है। जो भी हम रूल्स फॉलो करते हैं अकाउंट्स में, उन्हें इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। वो जितने भी रूल्स है, जो हमारे प्रिंसिपल्स है, वो यूनिफॉर्म होने चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, यानी कि सबको समझ में आना चाहिए और सभी जगह यही अप्लाई होने चाहिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। जो हमारे अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो रिजिड नहीं होते, यानी कि ये टाइम के साथ बदलते रहते हैं, ये स्थिर नहीं होते। यानी कि अगर आप मान लीजिए 10 साल बाद, ये जरूरी नहीं होगा ना वही रूल्स रहे, रूल्स कभी भी रिजिड नहीं होते, वो टाइम के साथ बदलते रहते हैं। 10 साल बाद कुछ और रूल हो, 20 साल बाद कुछ और रूल, टाइम के साथ ये बदलते रहते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं वो आपके जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि ये वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिन्हें हर जगह अप्लाई किया जाता है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इन्हें हर जगह अप्लाई किया जाता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। Next, the general acceptance of an accounting principle usually depend on how it meets 3 criteria। जो आपके अकाउंटिंग के प्रिंसिपल होते हैं वो 3 क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड होते हैं। सबसे पहले आपका पॉइंट आता है रेलिवेंस। अब रेलिवेंस का मतलब क्या होता है? रेलिवेंट, अब जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप बना रहे हो वो रेलिवेंट हो। रेलिवेंट का मतलब इम्पोर्टेंट हो, ठीक है ना, अनइम्पोर्टेंट ना हो, इम्पोर्टेंट हो, जो उसका रिजल्ट है वो यूज़र को समझ में आ सके, जो यूज़र्स होते हैं उनके लिए हेल्पफुल हो। ऐसा ना हो भी ये अकाउंटिंग जो आप प्रिंसिपल बना रहे हो वो इररेलेवेंट हो। इररेलेवेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कोई मतलब नहीं होता। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो पर्सनल बायसनेस से दूर हो। यानी कि देखिए, अब आप जो अकाउंट के प्रिंसिपल बना रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर हो, यानी कि आप ऐसा ना हो कि आप ऐसी चीज़ें बना दो जो आपको पसंद हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ट्रू और फेयर होने चाहिए, आपके हिसाब से ना हो,
नेक्स्ट है हमारे पास फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है कि आप जो भी प्रिंसिपल बना रहे हो वो फिजिबल होने चाहिए, उनमें कॉस्ट कम लगनी चाहिए और कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स ना हो, सबके समझ में आने चाहिए। ऐसे आपको रूल्स बनाने चाहिए जो सबको समझ में आ जाए। जैसे कि रेलिवेंस, रेलिवेंस का मतलब रेलिवेंट हो, जो इम्पोर्टेंट रूल हो वही बनाए जाएं जो यूजर्स को समझ में आ सके। ऑब्जेक्टिव, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, यानी कि आप जो भी रूल्स बनाते हो वो अपने हिसाब से ना बनाए, वो ट्रू होने चाहिए और फेयर होने चाहिए। फिजिबल का मतलब उसमें कॉस्ट भी कम लगे और वो कम्प्लेक्स भी ना हो, सबको समझ में आ जाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक होते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। हम पहले डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग कंसेप्ट का क्या मीनिंग होता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब होता है अकाउंटिंग अजम्पशंस। यहाँ पर क्या होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट में भी कि आप हर चीज़ को अज्यूम कर कर चलते हो, हर चीज़ को मान कर चलते हो, अनुमान लगा कर चलते हो कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। आप ये अनुमान लगा कर चलते हो कि मेरा जो बिजनेस है वो कभी बंद ही नहीं होगा, फिर लगातार चलता ही रहेगा, ये फ्यूचर में कभी बंद होगा ही नहीं, आप ये अनुमान लगा कर चलते हो। दे आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल बेस्ड ऑन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, यानी कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हो उन सब चीज़ों में आप अनुमान लगा कर चलते हो, अज्यूम कर कर चलते हो चीज़ों को कि ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारी अकाउंटिंग अजम्पशंस और कंसेप्ट के बारे में। जो अकाउंटिंग अजम्पशन या कंसेप्ट होते हैं उन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अब गोइंग कंसर्न अजम्पशन में क्या होता है कि यहाँ पर ये माना जाता है कि जो आपका बिजनेस है वो कभी बंद ही नहीं होगा, जो आपका बिजनेस है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। आप फ्यूचर में जाकर आपका जो बिजनेस है वो कभी बंद ही नहीं होगा, वो चलता रहेगा, ना आप उसे बंद करोगे ना वो आप खुद बंद होगा, यानी कि गोइंग कंसर्न का यहाँ पर अजम्पशन का रूल अप्लाई होता है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन प्रिस्क्राइब दैट ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड ऑन द बेसिस दैट बिजनेस शैल बी कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल पीरियड, यानी कि आपका जो बिजनेस है फ्यूचर में वो चलता ही रहेगा, बंद नहीं होगा, ना ही आपकी कोई इंटेंशन होगी क्लोज करने की, ना ही ये कभी बंद होगा। इसका जो काम है वो फ्यूचर में कंटिन्यू चलता ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार। अब देखिए हम हिंदी में इसका मीनिंग बता देते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर आप किसी साल में कोई मेथड को अप्लाई कर रहे हो, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर रहे हो, आप अगले साल भी उसी मेथड को अप्लाई करो, ऐसा ना हो कि आप 2 साल में अलग अलग मेथड को अप्लाई करो। अब देखिए जैसे कि हमारे पास डेप्रिसिएशन का चैप्टर होता है, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन के चैप्टर में 2 मेथड होते हैं, एक होता है आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर आपने 1 साल में रिटर्न डाउन वैल्यू के मेथड को अप्लाई कर दिया तो आप आने वाले सालों में भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को ही अप्लाई करो। आप हर साल में वही कंटिन्यू उसी मेथड को अप्लाई करते जाएं। कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया लगातार आप वही चीज़ को फॉलो करते जाएं ताकि आप 1 साल का रिजल्ट दूसरे साल के रिजल्ट के साथ कंपेयर कर सकें। अगर आपने 1 साल ये मेथड फॉलो कर लिया, 1 साल ये कर लिया, तो इसमें आप कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अकाउंट्स में ये यूम किया जाता है कि आप कंसिस्टेंसी से वही मेथड अप्लाई करो, हर साल में वही मेथड को अप्लाई करते रहें। अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी अजम्पशन, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस इट सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर, यानी कि हर साल में आप एक ही मेथड को फॉलो करते रहें। दिस कंसेप्ट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड मेक्स इट कंपेरेबल विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि इसलिए आप इसको ऐसा करते हो ताकि आप 1 साल का जो रिजल्ट होता है उसको नेक्स्ट ईयर के रिजल्ट के साथ कंपेयर कर सके। इसलिए आपको कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्रूअल अजम्पशन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अब मान लीजिए आप कोई भी परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, जहाँ आपका कोई खर्चा हो रहा है, जहाँ आपको कोई इनकम हो रही है, अब उसका मतलब आपने किसी को पैसे दिए, जहाँ आपको रिसीव हुए, जहाँ आपका कोई खर्चा हुआ, जहाँ इनकम हुई,
ये मैटर नहीं करता कि आपको वो कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। यानी कि मान लीजिए अगर आपने कोई परचेज करी है, अब परचेज कर ली, आपने पैसे 2 महीने बाद दिए, ये मैटर नहीं करता, लेकिन जब आपने परचेज कर ली उसी टाइम आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपने किसी को पैसे दे दिए हैं या अभी देने हैं। मतलब जिस टाइम आपने परचेज कर ली, जिस टाइम आपका खर्चा हो गया, उसी टाइम आप अपनी बुक्स में उसे रिकॉर्ड कर लोगे। अब फ्यूचर में जाकर क्या हो सकता है, आप उसको भूल भी सकते हो, लेकिन अकाउंट्स अक्रूवल अजम्पशन यही हमें बताती हैं कि जिस टाइम आपको आपने कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी हो जाती है, कोई भी आप खर्चा करते हो, सेल करते हो, उसको उसी टाइम रिकॉर्ड कर लो। उसका पैसा रिसीव हुआ है या आपने किसी को देना है, इस बात से मैटर नहीं करता। अब देखिए, मान लीजिए आपका 10,000 का खर्चा आज हो गया, लेकिन आपने किसी को दिया 2 महीने बाद है। अब मान लीजिए आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो आज आ गया, लेकिन आपने 2 महीने बाद पे किया, लेकिन जब वो हुआ आपको उसी टाइम रिकॉर्ड करना है, 2 महीने बाद नहीं रिकॉर्ड करना। कोई भी खर्चा हो आपको उसी टाइम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जब वो ट्रांजैक्शन होती है। पैसा रिसीव हो ना हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अकॉर्डिंग टू द accrual assumption, a transaction is recorded in the books of account at the time when it is entered into note when the settlement take place। ठीक है, द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज रियलाइज्ड व्हेन सेल इज कंप्लीट और सर्विसेज आर रेंडर्ड इफ इट इज इन इमटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। यानी कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, आपको उसी टाइम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेना है जब वो हो चुकी है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अभी आपके और प्रिंसिपल्स भी रहते हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी पड़ी हुई हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा कर कर अकाउंट्स के सिलेबस को ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये सब आपके लिए नए सब्जेक्ट है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।